हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट टॉक्स विद डीवाई। जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करेंगे उसका नाम है टीजीवीएसएल। ये कंपनी कॉस्टिक सोडा सेल करती है। कॉस्टिक सोडा कुछ इस तरीके से दिखता है और इसका जो यूज़ है वो डिटर्जेंट में, टेक्सटाइल में और पेपर इंडस्ट्री में होता है। तो ये कंपनी इतनी इंटरेस्टिंग क्यों है कि आपको इस पे नज़र रखनी चाहिए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले इस कंपनी को हम 4 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। 4 पार्ट, पहला पार्ट कौन-सा हुआ? इसका जो है रेवेन्यू का, तो ये तो हम लास्ट में समझेंगे, सेल्स वाला। और दूसरा पार्ट हुआ एक्सपेंसेस को। अब एक्सपेंसेस को ही हम अगले 3 पार्ट में और ब्रेक करते हैं, जो कि इसका 25% जो एक्सपेंस है वो रॉ मटेरियल का है। रॉ मटेरियल इसका जो है एक सॉल्ट होता है जो इसके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि ये बाहर से, ये खुद एक कमोडिटी है, बाहर से आती है, जो प्राइस में आती है वो प्राइस में कंपनी को बाई करना पड़ता है। तो कंपनी इस पे कोई भी टाइप का नेगोशिएशन या कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ग्लोबल प्राइस है, डिमांड सप्लाई से डिसाइड होता है। सेकेंड पार्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा मेजर एक्सपेंस होता है कॉस्टिक सोडा की कंपनीज का। इसमें ये कंपनी का तो 40 to 45% है, किसी किसी कंपनी का 50% भी हो जाता है एक्सपेंस ये। अब ये जो एक्सपेंस है वो भी वैसे तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट अभी 2023 में ऐसा देखा गया था कि 2022-23 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, तब ये जो कोल की प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा शूट अप कर चुकी थी। उस कारण ये जो कंपनी है, जिनका आप कह सकते हो कि इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी होता था इलेक्ट्रिसिटी पे, इनका पूरे मार्जिन्स बहुत बुरी तरह हिट हो चुके थे। तो उसी टाइम से ये कंपनीज ने डिसाइड किया कि अब ये लोग सोलार पे स्विच करेंगे। और इस कंपनी ने भी ऐसा किया और अनाउंस भी किया। इन्होंने अभी जैसे कि रिसेंटली ऑलरेडी इन्होंने 38 मेगावाट का तो ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया है प्लांट, और 22 इन वर्क्स है 22 मेगावाट का। और अभी जस्ट मतलब 1-2 दिन पहले ही इन्होंने 120 करोड़ और अप्रूव किए हैं फॉर अनदर 40 मेगावाट। तो टोटल अराउंड आप कह सकते हो कि 100 मेगावाट हो जाएगा। तो ये कंपनीज क्यों कर रही है? ताकि ये जो खर्चा है 40 to 45%, इसको कंट्रोल किया जा सके। तो उससे क्या होगा कि फिर जो आप कह सकते हो कि आउट ऑफ कंट्रोल जो रहेगा वो सिर्फ ये वाला रहेगा। ये इतना इश्यू वाला नहीं है, क्योंकि ये 30 to 35% सिर्फ आप कह सकते हो कि डेप्री, एम्प्लॉय बेनिफिट और सब एक्सपेंसेस है। तो ये नॉर्मली इतने शूट अप नहीं होते हैं कोई, ये एक ही पेस पे चलते रहते हैं। तो इसका कोई इतना इश्यू नहीं है। इश्यू सिर्फ इसका था जो मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया था कोल का, कि ऐसे अगर कुछ हो जाए तो कंपनी के पूरे मार्जिन्स हिट हो जाएंगे और प्रॉफिट नहीं कर पाएगी कंपनी। तो एक तो ये कंट्रोल कंपनी ने करना शुरू कर दी है। जैसे मैंने बताया कि 100 मेगावाट का प्लांट, 100 मेगावाट की कैपेसिटी इनकी हो जाएगी अगले 1 से 2 साल के अंदर। और दूसरा जो है रॉ मटेरियल, सिर्फ ये एक पार्ट आप कह सकते हो कि उसके बाद रहेगा कि जो एक इश्यू क्रिएट कर सकता है। और वो भी इतना कभी देखा नहीं गया कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस अ, इतने ज़्यादा हो गए हो इनके। तो दूसरा जो एस्पेक्ट अब बचता है, जो हमने एक्सपेंसेस को तो समझ लिया कि 3 पार्ट है और तीनों पार्ट को भी हमने डिटेल में देख लिया। अब आते हैं रिवेन्यू पे। जो रिवेन्यू है वो 75% इनका कॉस्टिक सोडा से आता है। अब कॉस्टिक सोडा की जो प्राइसेस है वो भी सेम इस रॉ मटेरियल की तरह है, ग्लोबली डिसाइड होती है। तो इसको नॉर्मली ईसीयू कहा जाता है। ईसीयू मतलब कि जो होता है, ईसीयू मतलब इसलिए कहा जाता है कि कॉस्टिक सोडा जब हम बनाते हैं तो उसमें क्लोरीन भी एक बाई प्रोडक्ट होता है और हाइड्रोजन भी बाई प्रोडक्ट होता है। और क्लोरीन क्योंकि हार्मफुल होता है, इसीलिए क्लोरीन को हम डिस्पोज ऐसे नहीं कर सकते। उसको बहुत ही आप कह सकते हो कि रेगुलेशन के अंडर डिस्पोज किया जाता है और उसकी एक कॉस्ट होती है। और क्लोरीन यूजुअली नेगेटिव में ट्रेंड करता है, ट्रेड करता है।
तो आपने अगर कॉस्टिक से समझो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए कमाए, तो क्लोरीन में आपके 7,000 रुपए नेगेटिव में जाएंगे। तो नेट आपके हाथ में आप कह सकते हो कि 43 आएगा। तो इन ऐसे ही तो ये जो बाई प्रोडक्ट है, इन तीनों का मिला के जो आपके हाथ में आता है उनको ईसीयू रियलाइजेशन कहते हैं। और ये डीसीएम श्रीराम करके कंपनी है, उसका भी कॉस्टिक में एक बहुत बड़ा नाम है। तो उस वो प्राइसेस का चार्ट भी देती है, तो उसमें आप देख सकते हो रियलाइजेशन का चार्ट कि ये जो प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करती है कॉस्टिक की। अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं अराउंड 30,512। और ये मतलब आप कह सकते हो दिसंबर 24 का है। अभी अगर मई की बात करें तो प्राइसेस इससे 10% और ज़्यादा गिर चुके हैं। तो ये जो फैक्टर है, आप कह सकते हो रेवेन्यू का, तो इसमें भी सेम चीज़ है कि कंपनी के हाथ में कुछ नहीं है। क्यों हाथ में नहीं है? क्योंकि कॉस्टिक के भाव मार्केट में क्या चल रहे हैं, तेल के भाव की तरह है। किसी का कंट्रोल नहीं है तेल का भाव। तेल जितने में बिकेगा उतने में ही आपको लेना पड़ेगा। तो सेम चीज़ कंपनी के हाथ में है, हाथ में कुछ नहीं है। तो अब ये इंटरेस्टिंग कैसे हो गई? अगर आपने कहा कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर कॉस्टिक के भाव भी कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती, तो इंटरेस्टिंग क्यों हुआ? इंटरेस्टिंग इसलिए हुआ क्योंकि कॉस्टिक एक कमोडिटी है, और कमोडिटी की साइकिल हर 3 से 5 साल में आप कह सकते हो कि वापस ट्रेंड में आती ही आती है। जैसे कि अभी आप अगर ये कैर की रिपोर्ट है इसी कंपनी पे, इन्होंने कहा है कि जैसे कि इन्होंने एक तो पहले ये कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस है वो पर वॉट इन्होंने कंट्रोल की है। पहले 6.93 थी, वहाँ से अब 6.69 पे आए हैं और फर्दर और कम होगा। और इन्होंने फिर ये जो बात की है रियलाइजेशन की कि 35,000 मेगावाट का मैट्रिक टन जो प्राइस है वो अभी मिल रहा था इनको FY24 के एंड में, और यही प्राइस पहले था 55 to 60। तो आप डिफरेंस देख रहे हो कितना ज़्यादा। अगर अगर आप देखो तो 60 से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% प्राइस डाउन आ चुका है। तो ये बस मैं यही कह रहा हूँ कि ये कॉस्टिक सोडा में इसीलिए ये अच्छी बात है कि अभी डाउन है, तो वैल्यूएशन भी बहुत कम है इस कंपनी का। तो अभी ही इसको आप एक स्मॉल पोर्शन लगा के आप बेट करके रख सकते हो। उससे क्या होगा, जब भी साइकिल घूमेगी, जब कॉस्टिक के वापस आप कह सकते हो कि प्राइस आएंगे कॉस्टिक के समझो 55,060, तब क्या होगा कि तब आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मार्केट देगा नहीं। जैसे कि आप 2023 में देख सकते हो, इनके मार्जिन 23% थे, और प्रॉफिट इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था वो 550 करोड़ का हुआ था। और नेट प्रॉफिट भी आप कह सकते हो 350 के ऊपर हुआ था। 350 करोड़ के ऊपर नेट प्रॉफिट, और कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है सिर्फ 1,000 करोड़, आप मान लो 1,100 करोड़। तो इतना चीप वैल्यूएशन पे ये कंपनी मिल रही है। और वैल्यूएशन करने का दूसरा भी बहुत तरीके होते हैं, जैसे कैश फ्लो मेथड हो गया। कैश फ्लो आप इस पे अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कॉस्टिक के प्राइस क्या चलेंगे। तो आप फ्यूचर वैल्यू को, फ्यूचर कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू पे ला नहीं सकते। बट एक और तरीका वैल्यूएशन का ये भी होता है जिसमें आप एसेट और के वैल्यूएशन करते हो, या फिर आप ऐसे देखते हो कि आज ये कंपनी की जो कैपेसिटी है, जो कि अराउंड 3,32,000 समथिंग मैट्रिक टन है। यहाँ पे आपको कहीं दिख जाएगा, हाँ 3,32,000। तो इसमें जो 3,32,000 मैट्रिक टन की आज अगर आप कंपनी खड़ी करना चाहते हो, तो फिर आप 1,000 करोड़ में नहीं कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मे बी 1,500 करोड़, मे बी 1,600 करोड़। तो वो इस कंपनी का एक्चुअल वैल्यूएशन है। तो अभी ये सस्ते में ट्रेड हो रहा है क्योंकि साइकिल जो कॉस्टिक की है वो डाउनफॉल चल रहा है, डाउन साइकिल चल रही है। तो यही राइट टाइम है लेके रखने का। जब भी साइकिल वापस घूमेगी, वापस 60,000 के अराउंड प्राइस आएगा, तब आपको मौका नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी ट्राई भी कर रही है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेंस है वो ये कंट्रोल करने की ट्राई कर रही है। तो
ये जो चीज़ें हैं इनसे इसके मार्जिन में भी आपको इम्प्रूवमेंट थोड़ा बहुत दिखने लगा होगा ऑलरेडी, जैसे आप ये 13% देख सकते हो। और इसमें एक और चीज़ है, इनको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस बार एक पेनल्टी भी लगाई थी। वो पेनल्टी थोड़ी पुरानी थी, 2-3 साल पहले की, तो उसके कारण भी थोड़ा सा रिजल्ट आप कह सकते हो 1% का मार्जिन का फ़र्क पड़ा था। तो आई थिंक ये एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और प्रमोटर्स का स्टेक भी अच्छा है, और हिस्टोरिकली आप कह सकते हो कि स्टेक मेंटेन रखा है। और कंपनी जो है, जो ऐसे बिजनेस में है जो कि कमोडिटी है, और कमोडिटी कभी भी फ्लैट कभी नहीं जाएगा कि आज कॉस्टिक के जो भाव चल रहे हैं वही भाव चलते रहेंगे। आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद कभी तो साइकिल रिवर्स होगा, और जब भी रिवर्स होगा या आपको इंस्टेंटली यहाँ पे मार्जिन इम्प्रूवमेंट दिखेंगे, और इंस्टेंटली इसके जो प्राइस है वो शूट अप कर जाएंगे। तो और इसके कॉम्पिटिटर्स का भी अगर आप पी देखोगे, अगर इसमें प्राइमो और दिखा रहा होगा, मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। जो जो प्राइमो है उसका आप पी और देख लीजिए, बहुत ही महंगे है। लॉर्ड्स क्लोरो करके भी है, इनकी कैपेसिटी भी कुछ नहीं है। आप अगर देखोगे तो इनका अराउंड 250-500 टीडीपी समथिंग कैपेसिटी होगा, 250 से 300। फिर भी इनके वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा है, और लॉर्ड्स क्लोरो में भी सेम सीन है। तो कंपैरेटिवली भी अगर आप देखोगे, या फिर इंडिविजुअली जैसा मैंने बताया कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड यूज़ करके आप इसका वैल्यूएशन करोगे कि इतने एसेट है कंपनी के पास, या फिर इतनी कैपेसिटी है, अगर कोई और बनाना चाहे इतनी कैपेसिटी, तो बहुत ही मुश्किल है कि वो 1000-1100 में बना ही नहीं सकता। बोरोइंग्स भी कंपनी ने कम की है, अगर आप देखोगे तो 500 करोड़ से लेके आज कंपनी 355 पे आ चुकी है। 150 करोड़ आप कह सकते हो अप्रॉक्स डेट कम किया है। तो हर चीज़ में कंपनी एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रही है। चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे डेट कंट्रोल हो, प्रमोटर का स्टेक मेंटेन रखा है। प्रमोटर ने अभी थोड़े बहुत बाय भी किया था स्टेक, तो डाउनसाइड रिस्क बहुत ही कम है। ज़्यादा ही ज़्यादा ये मतलब आप कह सकते हो घूम के 90 पे घूम सकता है, 90 रुपए पे, बट अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। तो एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। आपके क्या व्यू हैं वो ही बताइएगा। आपने कभी कोई कॉस्टिक की कंपनी पे अगर ट्रेड किया हो, अगर 2022-23 में जब इनका अपसाइड आया था उस टाइम क्या आपने लिया था या नहीं, वो भी ज़रूर अगर आपने ट्रेड किया था तो बताइएगा। और आपके क्या व्यूज़ हैं, और कोई अगर तरीका है वैल्यूएशन का जो आपको लगता है इन कंपनीज के लिए होना चाहिए, जो आपको लगता है कि बेटर है, तो वो भी बताइएगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। अ, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।